नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं धारा 324 आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 324, जिसके अंदर बताया गया है कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को उपहति अर्थात चोट पहुंचाता है, लेकिन ये चोट यदि खतरनाक आयुधों अथवा साधनों से हो, यानी किसी प्रकार के हथियार से या किसी प्रकार के ऐसे साधन से की जाती है, तो उसके ऊपर धारा 324 लगती है। अब ये धारा 324 के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके क्या केस लॉज हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और कानून क्या कहता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 324 आयुधों से चोट, यानी किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना लेकिन उसमें आयुध का प्रयोग किया गया। आयुध यहाँ पे साधन जैसे आयरन रॉड भी हो सकती है, तलवार भी हो सकती है, बंदूक का बट भी हो सकता है। आईपीसी 1860, तो आज धारा 324 हम कवर करते हैं। हम सभी को पता है कि सामान्य जीवन में कई बार दो लोगों के या कई लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, और जब विचार नहीं मिलते हैं तो विचार नहीं मिलने पर तू में चालू हो जाती है, यानी अब्यूजिव लैंग्वेज चालू हो जाती है, और कई बार हाथापाई की नौबत आ जाती है। मतलब सामान्य जीवन में कई बार विवाद जब होते हैं और इस विवाद की वजह से एक व्यक्ति दूसरे पक्ष पर बल प्रयोग करता है, मतलब अवैधानिक बल यानी अनलॉफुल फोर्स का इस्तेमाल करता है या हाथापाई करता है, तो ऐसी स्थिति में सामने वाले पक्ष को चोट आती है। ये चोट आईपीसी में दो प्रकार की बताई गई, एक साधारण चोट जिसको हम सिंपल हर्ट कहते हैं, और एक गंभीर चोट जिसे हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं साधारण चोट का एक सेक्शन 324, और आईपीसी का अध्याय 16 जो है, इसमें आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड जो हमारे देश का दांडिक कानून है, जो पिनल लॉ है, उसके चैप्टर नंबर 16 में शरीर के खिलाफ बहुत सारे अपराध बताए गए। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं चोट, ये शरीर के खिलाफ अपराध है, और इस शरीर के खिलाफ अपराध धारा 299 से लेकर धारा 377 तक बताए गए। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी इज गिवन फ्रॉम सेक्शन 299 टू 377। और इसमें ये जो ग्रुप है 319 से लेकर 338 का जो ग्रुप है, इसमें चोट बताई गई, विभिन्न प्रकार की चोट बताई गई। चोट की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ हर्ट, व्हाट इज सिंपल हर्ट, व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट, और उसके बाद चोट किन चीजों से कारित की जा रही है। यदि आयुधों से मतलब हथियार से कारित की जा रही है तो उसके लिए अलग अलग सजाएं, पॉइजन से कारित की जा रही है तो उसके लिए अलग अलग सजाएं। तो इस प्रकार 319 से लेकर 338 तक चोट बताई गई है, साधारण चोट, गंभीर चोट, आयुधों से होने वाली चोट। पर आज हम लोग कवर करेंगे 324। सबसे पहले 324 पे लॉ क्या कहता है, यानी कानून क्या कहता है, आईपीसी की डेफिनेशन क्या कहती है, उसको समझ लेते हैं। 324 कह रहा है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वीपन। ये कह रहा है कि यदि खतरनाक आयुध से या खतरनाक साधनों से जो व्यक्ति स्वेच्छा किसी को उपहति कारित करेगा, उपहति का मतलब यहां पर चोट है, यानी कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है और गंभीर खतरनाक हथियारों से करता है, तो उसके ऊपर 324 एप्लीकेबल होती है। एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई सा भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वेधक हो, जो वध करने के लिए पर्याप्त हो, या कोई चीज काटने के लिए हो, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई वीपन यानी कोई उपकरण, कोई हथियार। मीन्स ऑफ फायर यानी जलाने वाली वस्तु भी हो सकती है, यानी इनफ्लेमेबल भी हो सकती है, जलाने वाली वस्तु। और एनी हीटेड सब्सटेंस, या जो कोई गर्म सब्सटेंस है, यानी बॉइल पानी जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर, तो गर्म सब्सटेंस भी इसमें कवर हो जाता है। पॉइजन, जहर भी इसमें कवर हो जाता है। विष से, एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक पदार्थ से, यानी किसी के ऊपर बम फेंक दिया। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से इनहेल, यानी कोई ऐसी चीज इनहेल करना, मतलब श्वास में लेना जिसकी वजह से पूरे ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। स्वेलो या निगलने से उसमें कुछ हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि जो व्यक्ति इस प्रकार सिंपल हर्ट कॉज करता है लेकिन इन सब चीजों से करता है, तो 3 साल की सजा अथवा दंड से उसे अर्थदंड से उसे पनिश किया जाएगा। तो ये धारा 324 कहती है। इसमें एक अपवाद बोल रखा है इसने धारा 334 को छोड़कर। ये धारा 334 का मतलब ये होता है जो व्यक्ति गंभीर प्रकोपन से करता है, यानी उसको यदि किसी व्यक्ति ने चोट पहुंचाने के लिए उकसाया, यानी जो जिस व्यक्ति को इंजुरी हुई है, जो विक्टिम है, उसने आरोपी को उकसाया था, यानी उसके उकसावे पर वो अपना नियंत्रण, आत्म संयम खो बैठा और तो उसने ये सब चोटें पहुंचाई है, तो फिर 334 लगेगी। यहां पर 1 महीने की सजा होती है, क्योंकि यहां पर गलती विक्टिम की है। विक्टिम मतलब जो व्यक्ति आहत हुआ है, जिसे चोट पहुंची है, उसी व्यक्ति ने आरोपी को उकसाया था या कुछ गंभीर प्रकोपित कर दिया था, यानी उसे कुछ गालियां दे दी थी जिसकी वजह से वो प्रकोपित हो गया और उसने चोट पहुंचा दी, तो 334 लगेगी। अगर ऐसा नहीं है तो 324 लगेगी। अब नेचर समझिए, इस अपराध का नेचर कॉग्निजिबल है। कॉग्निजिबल आप सभी को पता है, सीआरपीसी में हम लोगों ने संज्ञेय अपराध पढ़ा है, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो 324 एक ऐसा मामला होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन ये जमानती है, मतलब बेलेबल भी है।
तो इट इज कॉग्निजिबल बट बेलेबल, तो कॉग्निजिबल है बट बेलेबल है, और इट इज ट्रायबल एट एनी मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने ये ट्रायबल होगा, यानी वहां पर ये ट्राई किया जा सकता है। अब इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट की हम बात करें, इसके आवश्यक तत्वों की बात करें कि 324 कब अट्रैक्ट होती है, तो ऐसे काम करने से जब व्यक्ति को बॉडीली पेन हो, यानी कोई शारीरिक दर्द होता हो, या कोई डिजीज या कोई बीमारी हो गई या इन्फर्मिटी हो गई हो, तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स है, यानी बॉडीली पेन होना चाहिए, या बीमारी होना चाहिए, विकार होना चाहिए किसी प्रकार का, या इन्फर्मिटी होना चाहिए, तो ये चीजें होनी चाहिए 324 को अट्रैक्ट करने के लिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस की ओर चलते हैं हम लोग, बड़े इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। सबसे पहला केस है नीतू भंडारी वर्सेस डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली का केस है ये। नीतू भंडारी बनाम डिप्टी कमिश्नर पुलिस, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि जो टीथ बाइट है, मतलब दांत से काट देना 324 को अट्रैक्ट नहीं करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हेड हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट सेज टीथ बाइट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 324। एक और इंपॉर्टेंट केस लॉज है प्रभु वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 2008 का केस है। मध्य प्रदेश राज्य प्रभु वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यानी मध्य प्रदेश राज्य प्रभु वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2008 का केस है। डेंजरस वीपन के बारे में यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि डेंजरस वीपन जो है, यहाँ पे खतरनाक उपकरण जो है, उसके लिए कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है। न्यायालय ने कहा कि खतरनाक उपकरण क्या होगा, इसके लिए कोई एक प्रिस्क्राइब डेफिनेशन नहीं हो सकती, ये वेरी करता है केस टू केस। यानी न्यायालय ने कहा कि डिपेंडिंग ऑन द केस में देखना पड़ेगा कि व्यक्ति ने किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज किया, तो इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर खतरनाक वीपन की कोई निश्चित परिभाषा न्यायालय ने कहा नहीं है। किस केस में जिस व्यक्ति ने जो भी उपकरण उठाया है, उस उपकरण को खतरनाक उपकरण उस केस के फैक्ट्स के हिसाब से देखा जाएगा और समझा जाएगा। तो ये है मित्रों धारा 324 की परिभाषा, 324 के इंग्रेडिएंट्स और 324 के इंपॉर्टेंट केस लॉस। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।